मिनरल फाइबर। आज हम बात करेंगे अपना पार्ट 3 में कि मिनरल फाइबर होते क्या है। मिनरल फाइबर का ये एग्जाम्पल है, ये आपका एक फैब्रिक है जो मिनरल फाइबर से बनाया गया है। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाइबर आर एबेस्ट्रो, ग्रेफाइट एंड ग्लास। जो एग्जाम्पल है मिनरल फाइबर के उसमें आते हैं आपके एबेस्ट्रो, ग्रेफाइट, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये सब आपके एग्जाम्पल है एक मिनरल फाइबर के। एबेस्ट्रो अकर नेचुरली अ फाइबर। जो एबेस्ट्रो है वो नेचुरली क्या है, एक फाइबर है। सिंथेटिक मिनरल फाइबर, जिसको क्या बोला जाता है, मतलब ये क्या है, एक सिंथेटिक मिनरल फाइबर कॉल्ड शैग वूल और रॉक वूल आर प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग एयर और स्टीम थ्रू मेल्टन रॉक और स्लग। इसमें क्या बोला गया, जो आपके सिंथेटिक फाइबर है जिसे स्लैग वूल या फिर रॉक वूल कहा जाता है, पिघली हुई चट्टान या फिर स्लैग के माध्यम से ये हवा या भाप उड़ाकर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसको निर्मित किया जाता है। जो आपका मिनरल फाइबर है आर यूज एज फिलर इन थर्मल इंसुलेशन एंड फायर प्रूफ मटीरियल। जो हमारा मिनरल फाइबर है इसका जो यूज़ है वो थर्मल इंसुलेशन और हमारे जो फायर प्रूफ मटीरियल है उनके फिलर के रूप में इसको किया जाता है, उनके भराव के लिए इसे किया जाता है। इसके बाद है एबेस्ट्रो, कि एक एबेस्ट्रो होता क्या है। एबेस्ट्रो एक क्रिस्टलाइज संरचना युक्त आपका एक नेचुरल धातु है। मतलब आपका जो ये एबेस्ट्रो है ये एक क्रिस्टलाइन, इसका स्ट्रक्चर के जैसा ये है, यह पत्थर के समान है, मतलब ये एक स्टोन के जैसा दिखता है। इससे रेसे प्राप्त करने के लिए इसे बारीक पीसकर पानी से गुजारा जाता है, जिसमें जो मिट्टी होती है वह बर्तन के नीचे जमा हो जाती है। और जो आपका एबेस्ट्रो है वो एक लोशन के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम केमिकल मटेरियल को मिलाकर उनको मिक्स करके एक फैब्रिक को तैयार करते हैं। इससे तैयार किए हुए जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फायर प्रूफ होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक गोल्ड फाइबर कैसा होता है, तो जो हमारा गोल्ड फाइबर होता है ये खानों से खोद कर निकाला जाता है। यह मिट्टी के साथ मिलता है, इसकी सफाई करके इस पे से मिट्टी जो है वो अलग हटा देते हैं। इसके साथ रेशम के तार मिलाकर हम इसकी वीविंग करते हैं और इससे जो है हम जरी और जो गोटा होता है उसको तैयार करते हैं। और इसका इस्तेमाल बच्चों के कपड़े और जो वुमेंस के कपड़े होते हैं उनके लिए किया जाता है। जो हमारा गोल्ड फाइबर और जो सिल्वर फाइबर है या फिर कॉपर फाइबर, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं। ये किसी भी फैब्रिक को इम्बैलेंस करने के लिए जो तार वगैरह हम यूज़ करते हैं गोल्ड का और सिल्वर का, ये उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक एबेस्ट्रो होता क्या है। एबेस्ट्रो इज़ द नेम गिवन टू सेवरल नेचुरल मटेरियल। यहाँ पे बताया गया है कि एबेस्ट्रो जो है ये एक नाम है जो अलग अलग जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उनके लिए दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है, सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो एंथोफिलाइट, दूसरा है हमारा एम्फीबोल और तीसरा है हमारा सर्पेंटाइन। ये हमारे 3 नेचुरल मटेरियल है जिनका हमें एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया है एबेस्ट्रो, विच अकर इन फैब्रियस क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो कि हम लोगों को किस एक स्ट्रक्चर में मिलता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के स्ट्रक्चर में ये हमें मिलता है। द एबेस्ट्रो इज इनिशियली क्रस्ड टू ओपन अप द फाइबर मास। जो एबेस्ट्रो है इसको इनिशियली इसको क्रश किया जाता है फाइबर मास को ओपन करने के लिए, followed by carding and spinning to yield fiber of circular cross sectional 1 cm to 30 cm in length। इसका मतलब है इसके बाद 1 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की लेंथ में इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल के फाइबर के साथ इसको प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं। उसके बाद उसकी सबसे पहले इसको कार्डिंग करते हैं और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्पिन पहले स्पिन करते हैं और फिर इसको कार्डिंग करते हैं।
निकले इसको कार्डन और स्पिन किया जाता है। उसके बाद बोला गया है एबेस्ट्रो इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू हीट एंड बर्निंग टू एसिड एंड एल्कलाई एंड अदर मटेरियल। जो एबेस्ट्रो है ये रोकता है हीट को, बर्निंग को, एसिड को, एल्कलाई को और जो आपके अदर जो केमिकल मटेरियल है उनको ये रोकता है। थ्रू इट हैज़ लो स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से क्या है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, इसकी जो ताकत है वो कम होती है। एबेस्ट्रो फाइबर डज नॉट deteriorate in normal uses and it is not attracted by insect और microorganism, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा एबेस्ट्रो है ये एक एबेस्ट्रो जो फाइबर है सामान्य उपयोग में ख़राब नहीं होता है और यह कीड़े या फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा ये हमला, उनके द्वारा भी हम लोगों के जो कपड़े उस पर ये हमला नहीं कर पाता। ठीक है, ये अटैक्ट बाय इंसेक्ट और माइक्रो, मतलब ये अटैक नहीं कर पाता इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एबेस्ट्रो इज़ यूज्ड इन फायर प्रूफ क्लॉथिंग, कन्वेयर बेल्ट, ब्रेक लाइनिंग, गैस्केट, इंडस्ट्रियल पैकिंग, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग, इंसुलेशन एंड साउंड प्रूफ मटेरियल। जो ये हमारा जो एबेस्ट्रो है इसका जो यूज़ किया जाता है वो फायर प्रूफ क्लोथिंग के लिए, कन्वेयर बेल्ट के लिए, ब्रेक लाइनिंग के लिए, गैस्केट के लिए, इंडस्ट्रियल पैकिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए और साउंड प्रूफ मटेरियल के लिए इसका ये जो सामग्री है, ये जो हमारा मटेरियल है इसका यूज़ किया जाता है। इनहेल्ड एबेस्ट्रो फाइबर हैव बीन shown to be a serious health hazard and it has been removed from the textile market। इनहेल्ड एबेस्ट्रो जो फाइबर है इसको एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा दिखाया गया है, मतलब इसको एक हेल्थ हैजार्ड के रूप में, इसको एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड के रूप में इसको शो किया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है इसको टेक्सटाइल मार्केट से इसको हटा दिया गया है। तो ये थी हमारे की मतलब एक एबेस्ट्रो होता है क्या। एक एबेस्ट्रो जो है वो एक जो हमारे नेचुरल मटेरियल है उनको एक नाम दिया गया है, जो हमारे एंथोफोलाइट है, हमारे एम्फीबोल है या फिर हमारे सर्पेंटाइन है। ये हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे नेचुरल मटेरियल है उनको एक नाम दे दिया गया है एबेस्ट्रो। जिसको जो कैसा होता है ये हमारा एक स्टोन के जैसा होता है, जिसको पीसकर जिसको क्या करते हैं उसको पीसते हैं और पीसने के बाद इसको मतलब पानी से गुजारा जाता है और इसमें क्या होता है इसमें मिट्टी जो है वो बर्तन के सबसे नीचे जाके बैठ जाती है और ये एक एबेस्ट्रो लोशन के फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त होती है। और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोगों के पास ये जो एबेस्ट्रो लोशन में हमें जो एक जो फाइबर हम लोगों को मिलता है उसमें हम केमिकल मटेरियल का यूज़ करके उसको मिक्स करके हम लोग तब जाके एक फैब्रिक को तैयार करते हैं। और ये जो हमारा फैब्रिक जो तैयार होता है ये फायर प्रूफ होता है। ठीक है, ये फायर प्रूफ होता है और इस फैब्रिक पर हीट का, बर्निंग का, एसिड का, एल्कलाई का या फिर जो भी अदर जो केमिकल मटेरियल होते हैं उनका कोई भी असर नहीं होता है। और ये जो हमारा एबेस्ट्रो है इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इनिशियली इसको क्रश किया जाता है जिससे कि हम फाइबर मास को ओपन कर सके। और उसके बाद क्या काम करते हैं, जो इसको 1 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर की लेंथ में सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल के फाइबर को हम प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कार्डिंग करते हैं, उसके बाद हम स्पिनिंग करते हैं। तो ये था आपका एबेस्ट्रो। और ये आता है आपका जो मिनरल फाइबर है उसमें आते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एबेस्ट्रो।